हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। जो हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो डिवाइडेड रहती है, कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे कि अगर हम बोले तो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है अपनी वो कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे कि बायोलॉजी प्लस हॉस्पिटल रिलेटेड चीज़ों से, हॉस्पिटल से, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं सिस्टम्स वगैरह, जैसे कि हो गए एंडोक्राइन हो गया अगर हम पढ़ते हैं ना, तो और जैसे कि डाइजेस्टिव हो गया। और हॉस्पिटल रिलेटेड मीन्स ये है कि जैसे कि हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, किसी का बीपी मेज़र करते हैं, मीन्स बोले तो वाइटल्स लेते हैं, आईसीयू क्या होता है। एंड इन सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं ना इसी से ही आते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहीं से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखो इसमें जो एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ से चांसेस रहते हैं आने के 100%, वो पहले करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि तो यहाँ पे है ना, मैं जैसे कि जो फर्स्ट फेमस नर्स थी वो कौन थी, जैसे कि मैं बोलूँ फर्स्ट फेमस नर्स, या फिर मैं बोलूँ क्वेश्चंस, और हम सेकंड में बोलूँ तो क्वीन ऑफ नर्स। देखो इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट फेमस नर्स कौन थी या फिर क्वीन ऑफ नर्स कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो मीन्स फर्स्ट फेमस नर्स हैं वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, या फिर जो क्वीन ऑफ नर्स हैं वो भी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, कि जो फंक्शन होता है नर्स का, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ नर्स। फंक्शंस क्या होता है नर्स का, तो हम जैसे कि जो नर्स हैं उनका फंक्शन क्या होगा, तो उनका जो फंक्शन रहता है ऑलवेज पेशेंट के लिए केयर प्रोवाइड कराना ऑलवेज, है ना, तो प्रोवाइड केयर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। अब देखो जो हमारा है तो उनका जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था, ठीक है, इटली में, ठीक है। अब कब हुआ था तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, बॉर्न, अब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, बॉर्न 12 मई, ठीक है, मई 1820 को, ठीक है। और डेथ कब हो गई थी इनकी तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, 13 अगस्त को, ठीक है, 13 अगस्त 1910। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो देखो एक फेमस नर्स थी, ठीक है, क्वीन ऑफ नर्स थी, और लैम्प लाइट लेडी भी बोलते हैं इनको, है ना। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेता हूँ, आल्सो कॉल्ड लैम्प लेडी, लैम्प लेडी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। अब देखो इनका जो जन्म हुआ था वो 12 मई को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी, 13 अगस्त 1910 को, ओके। अब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना, तो जैसे कि नाइटिंगेल, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग, नोट्स ऑन नर्सिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनकी जो एजुकेशंस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो एजुकेशंस थी वो कौन से कॉलेज से हुई थी,
तो हुई थी उनकी किंग्स कॉलेज लंदन में, ठीक है ना, किंग्स कॉलेज लंदन। और इनके ना पेरेंट्स का नाम जानिए ना, तो पेरेंट्स का नाम था विलियम्स नाइटिंगेल था और फ्रांस नाइटिंगेल था, ठीक है, विलियम्स विलियम्स नाइटिंगेल एंड फ्रांसिस नाइटिंगेल, ठीक है। देखो यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो टॉपिक है यहाँ से ना बहुत ज़्यादा लगभग 90% 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, ये समझ लो, इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताए हैं आपको। एंड देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप होता क्या है, तो अब देखो ऑटोस्कोप होता है, इससे हम ईयर की स्टडी करते हैं, जैसे कि कभी कोई दिक्कत होती है या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह होती है ईयर में, तब हम ऑटोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ, हम बोल सकते सीधा ईयर स्टडी के लिए, ठीक है ना, ईयर स्टडी के लिए। अच्छा तो हम स्टेथोस्कोप के लिए कब यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप ये तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, है ना, स्टेथोस्कोप क्वेश्चन नंबर 8। तो हम इसका यूज़ करते हैं हार्ट बीट मेजर करने के लिए, हार्ट बीट, और हम इसको ना रेस्पायरेशन रेट के लिए भी करते हैं ना, रेस्पायरेशन भी चेक कर लेते हैं इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर ये क्या होता है, ग्लूकोमीटर में ना हम अपना मतलब ग्लूकोज आइडेंटिफाई करते हैं कितना, जैसे कि शुगर वगैरह किसी को ज़्यादा होती है या फिर कम होती है, या फिर कोई अपना मतलब मेज़र कराता है कि कितनी है कितनी नहीं है मेरे को, तो वो मेज़र करते हैं इसमें, इसमें बोल सकते हैं ग्लूकोज आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट है अपना सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका रहता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। और इसमें जो जो यूज़ की जाती हैं वेव, तो वो होती है एक्सरे वेव होती है, ठीक है ना, एक्सरेज इन यूज्ड, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और होता है जो एमआरआई बोलते हैं हम इसको, एमआरआई कराते हैं ना, एक होता है एमआरआई, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अच्छा जो मैंने ऊपर बताया था जो स्टेथोस्कोप वाला था क्वेश्चंस, जो स्टेथोस्कोप, और इसमें हार्ट बीट तो देखते हैं, लेकिन इसमें जो मतलब कैसे देखेंगे, तो एक लब और डब की जो आवाज़ होती है ना वो देखते हैं, ठीक है ना, लब और डब, ठीक है ना, जो देखेंगे हम हार्ट बीट में वो देखते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ याद रहेगी। और जो नेक्स्ट है ईईजी होता क्या है ना, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। पता है इसका यूज़ कब करते हैं, जब ये डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट में, जो पेशेंट होते हैं हेड इंजरी होती है ना, उसमें यूज़ करते हैं मोस्टली, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें यूज़ करते हैं, अगर मैं बोलूँ तो पूरा न्यूरोलॉजिकल्स जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए,
के लिए डायग्नोसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो जो हमारी EEG है, ठीक है ना। और नेक्स्ट होता है अपना ECG। अब ECG में क्या करते हैं, देखो ECG जो होता है कार्डियोग्राफी होता है, ठीक है ना, ये हार्ट के लिए यूज़ किया करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी ये किसके लिए यूज़ करते हैं, द स्टडी ऑफ हार्ट। और जो अपने नेक्स्ट जो है ICU मीन्स होता है कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो होता क्या है, जो पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स जो क्रिटिकल कंडीशंस में है, जिन पेशेंट्स की जो हालत है वो क्रिटिकल कंडीशंस होती है ना, मीन्स जो पेशेंट है वो क्रिटिकली है ना कंडीशंस में है, उनके लिए जो बोलते हैं ICU, और उसमें एडमिट करते हैं उन लोगों को ना। तो जैसे कि मीन्स बोले तो लाइफ थ्रेटनिंग। कंडीशन देखो यहाँ से है ना, मतलब जो जैसे कि मान लो ये जो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस है ICU वाला, यहाँ से तो कोई सा कैसे भी क्वेश्चंस दे सकता है, जो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि क्रिटिकल कंडीशंस कौन सी है, या मतलब कैसे कौन से में एडमिट करते हैं ICU, या फिर जनरल वार्ड ऐसे बोल दे, है ना। तो उसमें ऑप्शन में हमको ICU ही टिक करना है, ठीक है ना। या फिर बोल दे कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम पेशेंट को कौन से वार्ड में शिफ्ट करते हैं, है ना। या फिर ऐसे बोल दे क्वेश्चंस में, तो जैसे कि यहाँ अभी बोल दे कि कुछ होते हैं वार्ड, जैसे कि मैं तुमको बता देता हूँ, जनरल वार्ड, ऑर्थो वार्ड, और OPG वार्ड होता है, ENT वार्ड होता है एक, है ना। और जैसे कि ICU वार्ड तो ये भी होता है। तो देखो जो जनरल वार्ड होता है वो मतलब जनरल जैसे कि डिसीज़ वगैरह, जैसे कि फीवर वगैरह है, टाइफाइड मलेरिया, उनके लिए होता है। ऑर्थो में होता है कि जो हड्डियों के डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके पेशेंट रहते हैं। OBG में तो जानते ही हो, जैसे फीमेल्स वगैरह हैं उनके रहेंगे। और जो ENT रहता है, ENT का मीन्स होता है ईयर, नोज़ और थ्रोट, ठीक है ना, थ्रोट, उनके पेशेंट रहेंगे ICU में। जो क्रिटिकल कंडीशंस में है वो पेशेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है, यहाँ से जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैंने आज बात की, जैसे कि लगभग मैंने जो 14 क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन उसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैसे भी कर 3 से 4 तरह से बन सकते हैं। मैंने वैसे करने की ट्राई किया है, मतलब कि कम टाइम में एक ज़्यादा से ज़्यादा तुमको क्वेश्चंस बनने को मिलें, ऐसा किया है। जैसे कि फर्स्ट फेमस नर्स है, अभी मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ सारा। जैसे कि फर्स्ट जो फेमस नर्स हैं, या फिर क्वीन ऑफ नर्स किसको कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। या फिर फंक्शंस क्या रहता है कि पेशेंट को प्रोवाइड कराना, क्या केयर प्रोवाइड कराना, है ना, तो वो चीज़ रहती है। या फिर देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनका जन्म कब हुआ था, वो 12 मई को हुआ था। उनकी जो डेथ हो गई थी वो 13 अगस्त को हो गई थी 1910 में, और इटली में उनका जन्म हुआ था, है ना। तो और इनको लेडी लैम्प, ये थोड़ा मेरे को ना डाउट है इस पर, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बोल दिया था तुमको ये। मैंने इसको क्लियर नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करके बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि लेडी लैम्प करके ऐसी कुछ है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ कन्फ्यूजन है थोड़ा मेरे को इस जगह में, ठीक है ना। तो इसको मत लिखना, बस इसको छोड़ देना अभी। ऐसे ही करके है कुछ, लैंप लेडी लाइट या लाइट, ऐसे कुछ करके है ना, तो ये छोड़ दे रहा हूँ। अब देखो जो बुक लिखी थी उन्होंने नोट ऑन नर्सिंग लिखी थी, और जो एजुकेशन थी उनकी कौन से कॉलेज में हुई, किंग्स कॉलेज में हुई थी। और जो उनके पेरेंट्स थे तो उनके विलियम्स नाइटिंगेल एंड फ्रांसिस नाइटिंगेल थे, ठीक है। और ओटोस्कोप क्या होता है, ईयर स्टडी करते हैं। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट बीट
हार्ट बीट को मतलब मेज़र करते हैं और रेस्पिरेशन को, जो लब और डब की आवाज़ आती है, मीन्स जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है तब ये लब डब की आवाज़ आती है, ठीक है ना। और ग्लूकोमीटर्स होता है जो ग्लूकोज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, है ना, जो शुगर वगैरह होती है, ठीक है ना, शुगर को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। और सीटी स्कैन होता है जो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन रहता है, इसमें एक्स-रेज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। और जो एमआरआई रहता है, एमआरआई में जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रहता है, और ईईजी होता है, उसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होता है, हेड इंजरी वगैरह। देखो हेड इंजरी हो चाहे, इसमें ना बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हेड इंजरी हो गया, और देखो इंसेफेलाइटिस हो गया, और ब्रेन इंजरी होता है अपना, ठीक है, ब्रेन इंजरी, या फिर बेल्स पाल्सी हो गया, सीबी हो गया, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, मेनिंजाइटिस होता है इसमें, है ना, और सेरिब्रल पाल्सी होता है, पार्किंसन डिसीज़ होती है इसमें। ये हम ईईजी में मतलब इसका यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब इससे हम अदर का भी यूज़ करेंगे, इससे सिर्फ जो ब्रेन का है, जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। अब देखो ब्रेन जो बोला मैंने, ठीक है ना, अब न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं हम ईईजी से ही करते हैं। वैसे स्टडी ऑफ हम ब्रेन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, जैसे कि ये जो है स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन जो इसमें जो डिसीज़ रहती हैं बहुत सारी रहती हैं, तो उन सभी को हम देखते हैं ना, जैसे कि मैंने बता दिया आपको काफ़ी है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें सिर्फ स्टडी करते हैं ईईजी की। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है तो डायरेक्ट बनेगा, या तो फुल फॉर्म पूछेगा, या फिर इसमें पूछेगा स्टडी ऑफ ब्रेन, और नीचे दे देगा जो ऑप्शन में एमआरआई, ईईजी, सीटी स्कैन, ऐसे करके बहुत सारी ऑप्शंस देगा 4, तो उनमें से पूछ सकता है ऐसे, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि फुल फॉर्म बताओ, है ना, तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अब होता है अपना ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, स्टडी ऑफ द हार्ट, है ना। और इन जो आईसीयू होता है क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं इसका, और लाइफ थ्रेटनिंग रहता है, इंटेंसिव केयर यूनिट है इसकी फुल फॉर्म, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, इतने टाइप से बताया। अब देखो जो वार्ड हैं थोड़े बहुत बता दिए हैं मैंने, एकदम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये तुम्हें बताने से ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं याद ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बता दिया है, ये ईएनटी का फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चंस आता भी है तो आप आराम से कर लोगे, मुझे उम्मीद है ना। तो ठीक है, अब यहीं पे मैं वीडियो को ना स्टॉप करता हूँ, ओके, क्योंकि काफ़ी हो गया। अब जो अगर कोई डाउट है इसमें से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और बता सकते हैं जो भी डाउट है आपको। एंड मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो जो क्वेश्चंस था नाइटिंगेल वाला वो आपको बताऊँगा, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा और अच्छे से बता दूँगा। एंड तब तक के लिए स्टॉप करता हूँ, ओके।